बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्री 9th क्लास। हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं लॉगरिथम वाला। हमने सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन के बारे में पढ़ा, एक्सरसाइज नंबर 3.1 पढ़ी। उसमें साइंटिफिक फॉर्म से ऑर्डिनरी फॉर्म में क्वेश्चंस को कन्वर्ट किया और ऑर्डिनरी फॉर्म से साइंटिफिक फॉर्म में क्वेश्चंस को कन्वर्ट किया। फिर हमने लॉगरिथम के बारे में पढ़ा, लॉगरिथम की डेफिनेशन पढ़ी और लॉगरिथम की टाइप्स पढ़ी कि हमारे पास लॉगरिथम की दो तरह की टाइप्स हैं जो आपके लेवल के अंदर दी हुई हैं। वो एक तो नेचुरल लॉग था जिसको LN से शो करवाया था और एक कॉमन लॉग था जिसको LOG लॉग से शो करवाया था। दोनों में फ़र्क बेसिकली यही था कि दोनों की बेस में फ़र्क था। जो हमारे पास नेचुरल लॉग है उसकी बेस जो थी वो E थी और जो कॉमन लॉगरिथम था उसकी हमारे पास बेस जो है वो 10 है। मोस्टली मैंने कहा था कि हम नेचुरल लॉग नहीं यूज़ करेंगे। जब भी वो क्वेश्चन के अंदर आपको कहेगा कि फाइंड दी लॉग, तो उसका मतलब आपने यही लेना है कि हमने कॉमन लॉग ही यूज़ करना है। नेचुरल लॉग सिर्फ तब यूज़ करेंगे अगर वो स्पेसिफिक क्वेश्चन हमें देगा कि फाइंड दी नेचुरल लॉग। जब ऐसे कहेगा देन आप लोगों ने नेचुरल लॉग को यूज़ करना है। अदरवाइज जब आपको सिर्फ ये कहेगा कि फाइंड दी लॉग, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही होगा कि आपने कॉमन लॉग ही यूज़ करना है जिसकी बेस है 10 है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि लॉग जो होगा वो हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू का फाइंड किया जाएगा। आपके पास लॉगरिथम जो है वो नेगेटिव नंबर का नहीं दिया हुआ। जैसा कि अगर आप लोगों को याद हो 8 क्लास के अंदर आपको उसने जो स्क्वायर रूट फाइंड करने का कहा था, रेडिकल वैल्यूज के लिए जो स्क्वायर रूट फाइंड करना था वो हमेशा ही आपने पॉजिटिव वैल्यूज का फाइंड किया था। नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट जो होता है वो आपके लेवल जो क्वेश्चन नंबर जो 8 क्लास तक था वहां पर पॉसिबल नहीं था। लिहाजा आगे आकर फर्दर आपने बड़ी क्लासेस में सीखा, 9th क्लास में आप लोगों ने सीख लिया कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही आपके लेवल में यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 में जो लॉग फाइंड करने का कहा है वो हमेशा ही पॉजिटिव नंबर्स का वो कहेगा, नेगेटिव नंबर्स का लॉग जो है वो फाइंड नहीं हो सकेगा आपके पास यहाँ पर। अब लॉग हमने फाइंड करना है। एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का हमने पहले किया था, जिस डेफिनेशन के मुताबिक हमने जिसमें क्वेश्चन के अंदर अननोन वैल्यूज दी हुई थी, किसी में L गिवन था, किसी में P गिवन था, किसी में A गिवन था। हमने वो वैल्यूज अननोन जो थी वो फाइंड की। सिंपल हमने लॉगरिथम फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वैल्यूज को कन्वर्ट किया और सिंप्लीफाई करके उसका आंसर निकाल दिया। आज हमने जो इसका बेसिक टास्क है हमारा इस चैप्टर का लॉगरिथम वाला, वो हमने यूज करना है, वो सीखना है कि हमने लॉग कैसे फाइंड करना है। तो एक नंबर गिवन है, एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 ही है, फाइंड दी कॉमन लॉग। तो आपने कॉमन लॉग फाइंड करना है। वैल्यू गिवन है 232.96। इसका वो कहता है लॉग फाइंड करें, यानी कि फाइंड दी वैल्यू ऑफ लॉग 232.96, यानी कि ये सॉल्यूशन हमारा स्टार्ट हो चुका है। इस वैल्यू का लॉग फाइंड करना है। आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है, आप क्या करें, सिंपल कैलकुलेटर उठाएं, लॉग प्रेस करें, LOG लॉग, आगे वैल्यू प्रेस करें 232.96, तो इसका आंसर निकल आएगा। ठीक है, जो भी आंसर आपके पास निकला उसको आपने चेक कर लेना है। लेकिन यहां पर हमारे पास क्वेश्चन जो है वो उसने कहा है कि लॉग फाइंड करें लेकिन कैलकुलेटर यूज ना करें। एक वो स्टेटमेंट लिखेगा कि फाइंड दी लॉग बाय यूजिंग लॉग टेबल। तो यहां पर आप लोगों ने क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, जो इसका बेसिक है। कैलकुलेटर के साथ हर तरह की वैल्यू का लॉग जो है वो करेक्ट फाइंड नहीं किया जा सकता, किया भी जा सकता है लेकिन वो एक ट्रिक होता है कि हमने वैल्यू को कैसे यूज करना है। लेकिन लॉग टेबल के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना वो हमारे पास बेसिक क्वेश्चन होगा। अब ये नहीं है कि एक शॉर्ट क्वेश्चन उसने दिया, ये वाला क्वेश्चन है, उसने कहा कि फाइंड दी लॉग, आपने क्या किया, कैलकुलेटर उठाया, ये वैल्यू पुट की, लॉग फाइंड करके इसका आंसर निकाल के लिख दिया और वो आपको 2 नंबर दे देगा। ऐसा नहीं है, ये कोई MCQs नहीं है, ये कोई हमारे पास ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव का हिस्सा है, शॉर्ट क्वेश्चन है, कुछ ना कुछ सोल्यूशन करके दिखाओगे तो वो आपको 2 नंबर देगा, अदरवाइज इसके नंबर नहीं मिलेंगे। तो आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए लॉग फाइंड करने के लिए हमने 2 तरह के नंबर्स निकालने हैं। लॉग जो है समझ लो 2 वैल्यूज का सम है, 2 चीजों को ऐड करोगे तो इसका आंसर निकल आएगा। अब हमने क्या चीज है जो ऐड करनी है, दोनों लॉग फाइंड करने के लिए आपने 2 चीजें फाइंड करनी है, एक C और दूसरा M। C एंड M, CM मतलब ये है कि C फॉर करेक्टरिस्टिक्स, ये हमने करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी है।
और m जो है ये मैंटीसा फाइंड करना है। बहुत आसान है, कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना बहुत आसान है, पहले आप निकाल चुके हो, जो काम आप पहले कर चुके हो, सिर्फ हमने वो करके वो कहना है कि ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले जब आपको लॉग फाइंड करने का कहे तो आपने सी और एम निकालना है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा निकालना है। इसकी डेफिनेशन क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स की और मैंटीसा की, ये बुक के ऊपर लिखी हुई मैं आपको बताऊंगा कि आपने यहां से पढ़ लेनी है और आप लोग समझ जाओगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा है क्या। फर्स्ट आप ये सीखे कि हमने कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा फाइंड कैसे करना है। सबसे पहले सी निकालते हैं, सी कैसे फाइंड करना है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड करनी है। आपने साइंटिफिक नोटेशन पढ़ी हुई है कि वैल्यूज को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कैसे करना है। डेफिनेशन अगर आप लोगों को याद हो, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a into 10 raised to power n where n belongs to integers, a is less than 10 greater than and equal to 1, ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स की कंप्लीट डेफिनेशन होती है। हमने क्या करना है, जिस वैल्यू का लॉग फाइंड करना हो उस वैल्यू की कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के लिए हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर देना है। ये वाली जो वैल्यू है 232.96, इसको जब मैं साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करूंगा तो ये क्या बनेगा। मेथड क्या था साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने का, कि पुटिंग द पॉइंट आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, यानी फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट। तो ये बनेगा 2.3296 into 10 raised to power। अब n की वैल्यू क्या आएगी, आपका पॉइंट यहां पर गिवन था, हमने इस डेफिनेशन के मुताबिक पॉइंट यहां पर लगाना था, लगा दिया। इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान में कितने डिजिट थे, 2, तो हमारे पास 10 रेज की पावर 2 आ जाएगी। तो n की वैल्यू क्या आई, 2, तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड कर चुके हैं। लॉग फाइंड करने के लिए दो चीजें चाहिए थी, एक कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए थी और दूसरा मैंटीसा चाहिए था। हमने क्या किया, वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया और जो n की वैल्यू आ गई उसको हमने कह दिया कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो c इज इक्वल टू 2 आ गया। पहला यूज तो साइंटिफिक नोटेशन का ये था कि आपने बड़ी बड़ी फॉर्म्स को, बड़ी बड़ी वैल्यूज को कन्वर्ट करके स्मार्ट फॉर्म में, छोटी छोटी फॉर्म में लिखना है। ये हमारे पास एक साइंटिफिक नोटेशन का यूज था। लेकिन अब यूज क्या हुआ, लॉग फाइंड करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने फाइंड करनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हमने क्या करना है, वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है और साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के बाद जो हमारे पास n की वैल्यू आएगी वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। ठीक है, अब रह गई मैंटीसा। मैंटीसा की डेफिनेशन ये है कि मैंटीसा इज अ डेसिमल पार्ट। ठीक है, पहली बात तो ये कि डेसिमल फॉर्म होगी। सेकेंडली, विच इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये दो बातें आपने हमेशा याद रखनी है। मैंटीसा इज अ डेसिमल पार्ट विच इज ऑलवेज पॉजिटिव। मैंटीसा कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये डेफिनेशन का हिस्सा है कि मैंटीसा जो है वो नेगेटिव नहीं होगा, मैंटीसा हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। हमने मैंटीसा कैसे फाइंड करना है, अब आपने अपनी बुक पकड़ लेनी है, मैथ की 9th क्लास की जो बुक है आपकी। मैंटीसा फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है कि जो वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू जो है, वैल्यू के अंदर अगर 5 डिजिट्स हैं, 6 डिजिट्स हैं, 7 डिजिट्स हैं, यानी ग्रेटर देन 4th है, 4 से ज्यादा अगर डिजिट हो, जिस तरह यही वाली वैल्यू है 1 2 3 4 5, इसमें 5 डिजिट्स हैं। ठीक है, मैं 4 से ग्रेटर कह रहा हूं। अगर 4 से ग्रेटर होंगे तो आपने क्या करना है, मैंटीसा फाइंड करने के लिए आपने फर्स्ट 4 नॉन जीरो डिजिट्स उठा लेने हैं, पहले 4 नॉन जीरो, इसको आपने लिख लेना है 2 3 2 9 और पॉइंट को आपने एलिमिनेट कर देना है मैंटीसा फाइंड करने के लिए। आपने इसको निकाल के बाहर लिख लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स आपने फाइंड कर ली, सिंपल वैल्यू को आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया, जो n की वैल्यू थी वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक थी। मैंटीसा फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, अगर 4 से ज्यादा नॉन जीरो गिवन है तो आपने फर्स्ट वाले जो 4 नॉन जीरो हैं वो फाइंड कर लेने हैं। तो उसको आपने क्या करना है, देखें अब ये वैल्यू बन गई 2329। आपने ये वाली वैल्यू ले ली, एक साइड पे कर ली, इसका हमने मैंटीसा फाइंड करना है। अपनी बुक के लास्ट पे हमारे पास उसने एंड पे लॉग टेबल्स दिए हुए हैं,
पेज नंबर है 239। यहां पे लॉगरिथम वाला टेबल उसने दिया हुआ है। अब आपने क्या करना है, वैल्यूज यहां पे देखें आपके सामने लिखी हुई है। सबसे पहली रो के अंदर उसने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हॉरिजेंटली उसने रो नंबर लिखे हुए हैं। और अब फिर फर्स्ट वाला कॉलम जो है लेफ्ट हैंड साइड पे वो 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड सो ऑन नीचे तक गिवन है। ठीक है, ये हमारे पास उसने लॉग टेबल दिया हुआ है। और आगे ही एक मीन डिफरेंस का कॉलम भी दिया हुआ है। अगर आगे देखें तो हमारे पास पेज के ऊपर अगली वाली साइड पे उसने मीन डिफरेंस वाला हमारे कॉलम दिया हुआ है। उसके ऊपर भी 1 2 3 फर्स्ट वाली रो जो है हॉरिजेंटली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये मीन डिफरेंस है। ये दो पोर्शन हो गए, एक तो ये मीन डिफरेंस वाला पोर्शन हो गया और एक दूसरा वैल्यूज वाला पोर्शन हो गया। अब आपने क्या करना है, जो आपने फर्स्ट 4 नॉन जीरो वैल्यूज उठाई हैं, ठीक है, इसमें आप लोगों ने यह करना है कि फर्स्ट 2 को सिलेक्ट कर लेना है, फर्स्ट 2 पेयर को 23। अब आपने 23 को सिलेक्ट कर लिया, पहली 2 को, 4 में से पहली 2 का आपने पेयर इकट्ठा कर लिया 23। अब आपने फर्स्ट कॉलम जो है आपका, जो 10 11 12 13 वर्टिकली अप टू डाउन 10 से नीचे की तरफ आ रहा है, यहां पर आपने चेक करना है कि 23 कहां है। ये नीचे आकर 23 आपको मिल जाएगा। फर्स्ट कॉलम में 23 आपको मिल गया। अब आपने 23 सिलेक्ट किया था ना, अगर यहां पर 15 होता तो फिर आप 15 लेते, अगर यहां पर 20 होता तो आप 20 लेते, अगर यहां पर 25 होता तो आप 25 लेते, अगर 45 होता तो आप 45 लेते। चूंकि हमारे पास फर्स्ट पेयर जो है वो 23 का है तो आपने 23 सिलेक्ट कर लिया। ओके, अब आपने क्या करना है, 23 के आगे वाला नंबर जो है वो 2 है, 23 के आगे 2 आ रहा है, तो आपने क्या करना है, जो सबसे फर्स्ट रो है ऊपर वाली लॉग टेबल के अंदर जो पहली रो है उसमें 2 देखा, ये 2 हमारे पास ऊपर है फर्स्ट रो में। अब 23 आपने सिलेक्ट किया था, अगला 2 है, तो आपने 23 के सामने जो 2 के टेबल में वैल्यू है वो क्या है, वो हमारे पास नीचे आ जाए 2 को लेके यहां पे 23 के सामने, तो ये हमारे पास है 3655, 3655 ये हमारे पास वैल्यू आ गई। 23 की वैल्यू जो है वो 2 के टेबल में, 23 की वैल्यू 2 के टेबल में 3655 है। अब रह गया चौथा डिजिट, इसका आपने क्या करना है, 9 जो है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लॉग टेबल में 2 तरह के पोर्शन है, एक मीन डिफरेंस कॉलम वाला भी है। अब आपने ये 9 को डिफरेंस वाले कॉलम में देखा, ये एंड पे 9 है, आपने क्या किया, 9 को भी, जो 23 को 9 के टेबल में देख लें कितना डिफरेंस है, 23 का डिफरेंस 9 के टेबल में 17 का है। ठीक है, आपने इस वैल्यू के अंदर 17 को ऐड कर दिया तो ये वैल्यू बन गई 3672। तो ये डिफरेंस ऐड करने के बाद ये आंसर आ गया। अभी मैंटीसा नहीं बना, मैंटीसा कब बनेगा, जब उसकी डेफिनेशन के मुताबिक हम इसको लिखेंगे। मैंटीसा की डेफिनेशन अगर आप बुक से पढ़ोगे तो वहां पर लिखा हुआ है मैंटीसा इज अ डेसिमल पार्ट। अब ये कॉलम टेबल में जितनी वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं, एक भी नंबर ऐसा नहीं है जो डेसिमल नंबर हो, लेकिन हमने अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इसको डेसिमल पार्ट बनाना है। तो ये बनेगा, जब इसको मैंटीसा लिखेंगे तो ये बनेगा मेरे पास 0.3672, ये हमारे पास मैंटीसा बन जाएगा। तो ये मैंटीसा फाइंड कर लिया हमने। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना मुश्किल नहीं थी, मैंटीसा थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। मैंटीसा के लिए मैंने क्या किया, दोबारा सुन लें। पहले जो 4 नॉन जीरो डिजिट्स थे वो लिए, उसमें पहली 2 का पेयर उठाया, उस 2 के पेयर को 23 को मैंने 2 के टेबल में देखा तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई 3655। फिर मैंने क्या किया, मीन डिफरेंस कॉलम में जो 9 वाला कॉलम था, मीन डिफरेंस के टेबल में जो 9 वाला कॉलम था, तो 23 को 9 के टेबल में जब देखा तो वो 17 का डिफरेंस था। अब वो डिफरेंस मैंने इसमें ऐड कर दिया तो ये वैल्यू बन गई, लेकिन जब मैंने इसको मैंटीसा लिखा तो मैंने 0.3672 लिखा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मैंटीसा, मैंटीसा इज अ डेसिमल पार्ट। अब जब इसकी मैंने वैल्यू फाइंड करनी थी, लॉग ऑफ 232.96 इज इक्वल टू
सी प्लस एम, करेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा, तो ये बनेगा करेक्टरिस्टिक्स कितनी थी 2 प्लस मैंटीसा कितना आ गया 0.3672, जब इन दोनों को ऐड करने को ये बन जाएगा 2.3672, ये आंसर हमारा निकल आया लॉग ऑफ 232.96। तो इसका आंसर हमने ये निकाला जो कि कैलकुलेटर से डायरेक्ट निकल आएगा। अगर आप लॉग प्रेस करोगे लॉग ऑफ हमारे पास है 200 लॉग विद बेस 10 हमारे पास है 232.96, ये 2.3672 कैलकुलेटर के मुताबिक बिल्कुल वही वैल्यू आएगी जो हमने लॉग टेबल को यूज करके फाइंड की। लेकिन मैंने पहले कह दिया कि हमने इसको लॉग टेबल से ही फाइंड करना है, ना कि कैलकुलेटर से फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं और आपको बताता हूं जिसमें थोड़ा सा फर्क होगा। लाइक हमारे पास 3.2 के क्वेश्चन नंबर जो है 1 का, इसका फर्स्ट वाला पार्ट मैंने करवा दिया, इसका सेकंड वाला पार्ट होगा जिसमें हमारे पास वैल्यू जो है वो थर्ड वाला पार्ट है, सॉरी 0.00032, क्या फाइंड करना है लॉग ऑफ 0.00032। अब इसको देखिएगा, हमने क्या फाइंड करना है लॉग ऑफ 0.00032। लॉग फाइंड करने के लिए क्या चाहिए C प्लस M, करेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा, ठीक है। तो सबसे पहले करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करें। करेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए इस वैल्यू को क्या करें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें। तो क्या होगा पुटिंग द पॉइंट आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, ये बनेगा 3.2 इंटू 10 रेज टू पावर -4। पॉइंट यहां पे था, हम यहां पर लेकर के 1 2 3 4 तो -4 आया। तो C की वैल्यू क्या आ गई -4, ले जी C निकल आया। अब मैंटीसा निकालना है। मैंटीसा के लिए मैंने क्या कहा था कि इस वैल्यू के फर्स्ट 4 नॉन जीरो डिजिट्स ले लें। 0.00032 के फर्स्ट 4 नॉन जीरो डिजिट्स, तो हमारे पास तो 4 नॉन जीरो है ही नहीं। हम क्या करें सिर्फ 32 ले लें, बस जीरोस नहीं लेंगे फर्स्ट वाले। अगर 4 नहीं है तो 3 है तो 3 ले लो। अगर 4 वैल्यूज नॉन जीरो नहीं है, 3 नॉन जीरो है तो 3 ले लें। अगर 3 नहीं है एटलीस्ट 2 है तो 2 ही ले लें, ठीक है। तो 4 तो मैंने इसलिए कहा था अगर 5 6 7 वैल्यूज नॉन जीरो हों तो मैक्सिमम हमने 4 लेनी है। 4 से अगर कम होंगी, एक नहीं हो सकती, कम से कम 2 होंगी, ठीक है। तो हमने 32 को ले लिया। अब क्या करें अपने लॉग टेबल पे जाएं और लॉग टेबल में 32 के बाद लॉग टेबल में 32 देखें, ये हमारे पास 32 है। 32 इसके बाद कोई डिजिट नहीं है, नहीं है मतलब 0 है, 0। तो 32 को देखें, जो ऊपर फर्स्ट रो है इसमें 0 का ऑप्शन दिया हुआ, उसने 0 वाला कॉलम भी है। तो 32 को 0 में देख लें, 5051, ये हमारे पास आ गया 5051। चूंकि इसमें थर्ड वैल्यू नहीं है तो फोर्थ तो ऑब्वियसली नहीं है। अब मीन डिफरेंस इसमें ऐड ही नहीं होगा क्योंकि वो नंबर नहीं है, तो डिफरेंस कहां से ऐड करेंगे। लिहाजा जब इसको मैंटीसा बना के लिखेंगे तो m इज इक्वल टू 0.5051। तो इसका आंसर ये आएगा लॉग ऑफ 0.0032 इज इक्वल टू C प्लस M इज इक्वल टू -4 प्लस 0.5051। इसको लिखना कैसे है यहां पे गौर कीजिएगा जरा। इसको मैं लिखूंगा 4 बार 0.5051, ये 4 के ऊपर मैंने बार डाल दिया। इसकी रीजन आपको बताता हूं। पहले मैं एक चीज और आपको बताता हूं। अब आप कैलकुलेटर पकड़े और अपनी वैल्यू जो है जो आपने लॉग से फाइंड की थी इसको कैलकुलेटर पे फाइंड करें। लॉग ऑफ 0.00032,
इसका आंसर जो कैलकुलेटर के ऊपर निकलता है वो निकलेगा -3.4948, ये वाला 4949, जबकि लॉग टेबल से हमारा आंसर आ रहा है 4 बार 0.5051। उसकी रीजन ये है कि हमारे पास जो वैल्यू जिसकी करैक्टरिस्टिक्स नेगेटिव होगी, या ये कह ले वो वाला नंबर जिसका लॉग फाइंड करना है उसकी करैक्टरिस्टिक्स नेगेटिव होगी, या फिर ऐसे कह ले वो वाली वैल्यू जिसका लॉग हमने फाइंड करना है वो लेस देन 1 होगी। लेस देन 1 होगी तो हमारे पास करैक्टरिस्टिक नेगेटिव आएगी ना, लेस देन 1 होगी तो n की वैल्यू नेगेटिव आएगी ना। तो हमारे पास ऐसी वैल्यू, ऐसा नंबर जिसकी करैक्टरिस्टिक नेगेटिव आएगी, जो लेस देन 1 होगा, उसका लॉग जो है हम कैलकुलेटर के ऊपर अगर फाइंड करेंगे तो उसका आंसर गलत आएगा। ठीक है, उसको हमने लॉग टेबल से ही फाइंड करना है बाय यूजिंग लॉग टेबल। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 4 बार 0.5051। एक चीज रह गई लास्ट कि मैंने 4 बार 0.5051 क्यों लिखा हुआ है, ऐसे क्यों नहीं लिख लिया इसको, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा ना तो इसका मतलब ये है कि ये नेगेटिव में सारी वैल्यू आ जाएगी, -4.5051, ये सारी वैल्यू नेगेटिव है। लेकिन अगर सिर्फ 4 के ऊपर साइन डाल रहा हूं, बार डाल रहा हूं, ये माइनस का साइन डाल रहा हूं, इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ ये 4 जो है यही नेगेटिव है, बाकी जो 0.5051 ये पॉजिटिव है। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मेंटिसा विच इज ऑलवेज पॉजिटिव विच कैन नॉट बी नेगेटिव, जो हमारे पास नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर इसको हम माइनस डालेंगे इसका मतलब ये होगा ये 4 भी नेगेटिव है, 5051 भी नेगेटिव है, तो फिर हमारे पास ये क्वेश्चन जो है वो डेफिनेशन ऑफ मेंटिसा के मुताबिक ये गलत हो जाएगा। हमने क्या करना है, करैक्टरिस्टिक्स अकेली नेगेटिव शो करने के लिए उसके ऊपर नेगेटिव का साइन डाल देना है, तब जाकर हमारा क्वेश्चन ठीक होगा। अदरवाइज हमारा क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग ही कंसीडर होगा। आपने क्या करना है कि 2 पार्ट मैंने करवा दिए हैं, इनको अच्छी तरह से समझकर सोचकर आपने अपनी नीट कॉपी के ऊपर सॉल्व करना है, और बाकी जो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं वो भी आप लोगों ने सॉल्व कर लेने हैं। अगर किसी भी पॉइंट में, किसी भी जगह पे किसी बच्चे को कोई समझ ना आई हो तो दोबारा हमसे रब्ता कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी वो प्रॉब्लम जो है वो दूर कर दी जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज।